तकलीफ ये नहीं है कि किस्मत ने मुझे धोखा दिया। तकलीफ ये नहीं है कि किस्मत ने मुझे धोखा दिया। मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। दिमाग की खिड़कियाँ खोल कर सुनना, खास करके लड़कियाँ। मेरे साथ एक 22 से 24 साला लड़का काम करता है। आज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैंने इससे पूछा, मैं बाज़ार नाश्ता करने जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ। इसने कहा, आप चले जाएं, मैंने नाश्ता नहीं करना। मेरे इसरार पर इसने बताया कि उसके घर में बच्चा होने वाला है और उसकी बीवी कमज़ोर है, इसलिए उसने नाश्ता करना छोड़ दिया है। 10-11 बजे खाना खा लेता हूँ, बाज़ार से 2 रोटियाँ ले आता हूँ और रात को बाहर समोसे वाले से थोड़ी सी चटनी लेकर रोटी खा लेता हूँ। इस तरह करने से मेरा रोज़ का 100 रुपया बच जाता है। मैं इन पैसों से अपनी बीवी के लिए ताकत का शरबत और फल ले जाता हूँ। मैं सोचता रहा कि जिस बच्चे के पैदा होने से पहले बाप भूख काट रहा है, कल जब बुढ़ापे में पहुँचेगा तो मीडिया से और लिबरलिज़म से मुतासर यही तालीम याफ्ता बच्चा बाप से कहेगा, आप कोई अच्छा सा काम कर लेते पापा, तो आज हमारे पास भी दौलत होती। और पास बैठी माँ भी कह देगी, हाँ बेटा, मैंने भी सारी ज़िंदगी तंगी में ही गुजारी है। तो उस वक्त बाप के दिल के कितने टुकड़े होंगे। वो अपना दर्द दुख किसके साथ शेयर करेगा, किसको सुनाएगा अपनी दास्तान कि मैं क्या करता रहा और कैसे इसको बड़ा किया। लेकिन फेसबुक की स्कॉलर तो मर्द को ही बुरा कहेंगी, औरतें मर्द के जुल्म के किस्से सुनाएंगी। इस वक्त माशरती हालात ये हैं कि मर्द पिस पिस कर औरतों की ख्वाहिशात पूरे करने में अपनी जवानियाँ तबाह कर रहे हैं और औरतें मजलूम बनने का ढिंढोरा पीट रही हैं। ख़वातीन से माजरत, लेकिन यही हकीकत है।